आइए आज हम रुधिर के बारे में जानेंगे। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो कि रुधिर वाहिनियों और हृदय में होकर शरीर के संपूर्ण भाग में निरंतर बहता है। रुधिर प्लाज्मा और कणिकाओं का बना होता है। रुधिर प्लाज्मा यह संपूर्ण रुधिर का लगभग 55% भाग का निर्माण करता है, जो कि हल्के पीले रंग का निर्जीव तरल भाग होता है। यह कई घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन। यह लगभग 7 से 8% होता है, जिसमें प्रमुख रूप से सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन पाया जाता है। दूसरा, पोषक पदार्थ। इसके रूप में ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल और विटामिन पाए जाते हैं। तीसरा, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला, लाल रुधिर कणिकाएं। ये संपूर्ण शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य तो पाई जाती है, लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाएं से काफी बड़े, रंगहीन, संख्या में कम और केंद्रक युक्त होती है। इनका आकार अमीबा के समान होता है। इनका निर्माण पीली अस्थि मज्जा से होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिकाओं के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय और अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। पहला, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है, इसलिए इनको ग्रैन्युलोसाइट भी कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित पालियों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल्स। सामान्यतः यह अम्लीय स्वभाव के होते हैं। इनका केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है। एलर्जी जैसी क्रियाओं में यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा, बेसोफिल। रुधिर में इनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है। इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में बटा होता है। तीसरा, न्यूट्रोफिल्स। ये मनुष्य के रुधिर में संख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनका केंद्रक 2 से 5 पालियों में बटा रहता है। दूसरा, अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका कोशिका द्रव्य अकणिकामय होता है, इसलिए इनको एक ग्रैन्युलोसाइट भी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, लिम्फोसाइट्स। ये छोटे आकार के होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और मध्य में पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य की मात्रा भी कम होती है। दूसरा, मोनोसाइट्स। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनका केंद्रक छोटा और परिधि में पाया जाता है। आइए अब हम रुधिर के कार्यों के बारे में जानेंगे। पहला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा, शरीर के ताप का नियमन करता है। तीसरा, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। चौथा, शरीर में उपस्थित घावों को भरना। पांचवा, शरीर के वातावरण को स्थायी रखना। छठवां, हार्मोन्स का संवहन। सातवां, रुधिर का थक्का बनाना। आठवां, शरीर में निश्चित दाब पैदा करना। और 9वां, विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। आइए अब हम लसिका के बारे में जानेंगे। हृदय के दबाव के कारण वाहिकाओं में रुधिर बहता रहता है। रुधिर वाहिकाएं विभिन्न ऊतकों में जाकर अनेक पतली रुधिर कोशिकाओं में बट जाती है।
इन केशिकाओं की दीवार अत्यंत पतली होती है। हृदय के दबाव के कारण और केशिकाओं की दीवार के पतली होने के कारण रुधिर का प्लाज्मा रिस रिस कर केशिकाओं में बाहर आ जाता है और कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाशों में भर जाता है। इस रिसे हुए प्लाज्मा को ही लसिका कहते हैं। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है जिसमें ऑक्सीजन, पौष्टिक पदार्थ और कई वर्ज्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। लसिका के कार्य। पहला, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। दूसरा, उत्तकों से शिराओं में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा, यह घाव भरने में भी सहायता करती है।